जैसे कि आप जानते हो आइस इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी बॉडी की। इस दुनिया को देखने के लिए हम अपनी आइस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमारी बॉडी की तरह हमारी आइस को भी हेल्दी रखना ज़रूरी होता है। व्हाट टू डू टू प्रोटेक्ट योर आइस, आप क्या क्या कर सकते हो अपनी आइस को हेल्दी रखने के लिए। आप इन हेल्दी चॉइसेस को फॉलो कर सकते हो। डेली प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच हेल्दी खाना खाओ, खुद को एक्टिव रखो, और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग क्विट कर दो। अपनी आइस को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप सनग्लासेस डाल सकते हो। जब आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हो तो रेगुलर इंटरवल्स में आइस को रेस्ट दे सकते हो। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो तो अब आपको अपनी आइस को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। हमारी आइस जो पूरे दिन काम करती हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हर्बल लाइफ ने सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लॉन्च किया है ऑक्यूलर डिफेंस के नाम से। ये एक साइंटिफिकली डिजाइन फॉर्मूला है, इसमें वो सब इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमारी आइस हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। ऑक्यूलर डिफेंस में आपको लूटिन एंड जियाजेंथिन का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो कि हमारी मैक्यूलर हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, और एमपीओडी मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी को इंप्रूव करता है। आइज में मैक्यूला और एमपीओडी क्या होते हैं इसके बारे में वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैंने डिटेल में गाइड किया है। सेकंड, इसमें विटामिन ई एंड जिंक मिनरल होता है जो कि हमारी नॉर्मल विजन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। थर्ड, इसमें विटामिन सी, ई एंड जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। फोर्थ, इसमें जो लूटिन होता है वो जब हम स्मार्टफोन, लैपटॉप, एलईडी की स्क्रीन यूज करते हैं उससे जो ब्लू लाइट आती है उसको फिल्टर करने में हेल्प करता है। ओके, अब मैं आपको डिटेल में इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में गाइड कर देता हूं। इसमें जो लूटिन एंड जियाजेंथिन है ये डाइटरी कैरोटीनॉइड्स होते हैं। कैरोटीनॉइड्स एक टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत सारे किस्म के प्लांट्स में पाए जाते हैं। इन कैरोटीनॉइड्स में ब्लू लाइट को फिल्टर करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑक्यूलर डिफेंस में लूटिन एंड जियाजेंथिन का कॉम्बिनेशन मिलता है जो हमारी आइस की मैक्यूलर हेल्थ एंड एमपीओडी मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी को इंप्रूव करता है, और ये क्लिनिकली प्रूव किया गया है। फूड सोर्सेज जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, केल्स, स्पिनच, ब्रोकली, पीस, लेटस और एग योग ये हमारी आइस हेल्थ को इंप्रूव करने में सपोर्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको गाइड करता हूं मैक्यूला क्या होता है। मैक्यूला हमारे आइस के रेटिना का इंपॉर्टेंट सेंटर एरिया होता है जो आप इमेज में देख सकते हो। मैक्यूला हमें हेल्प करता है उन चीज़ों को देखने में जो हमारे सामने होती हैं। ओके, अब मैं आपको गाइड करता हूँ मैक्यूलर पिगमेंट क्या होता है। लूटिन एंड जियाजेंथिन को मैक्यूलर पिगमेंट्स कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मैक्यूलर रीजन में होते हैं जो कि हमारे आइस के बैक में होता है। ओके, अब मैं आपको एमपीओडी मैक्यूलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में गाइड कर देता हूं। एमपीओडी आइस के मैक्यूलर पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स, लूटिन एंड जियाजेंथिन की कंसंट्रेशन का एक मेजरमेंट होता है, और क्लैरिटी से बताऊं तो ये मैक्यूलर पिगमेंट की थिकनेस को बताता है। ये मैक्यूलर पिगमेंट की मोटाई होती है और इससे मैक्यूलर पिगमेंट्स की डेंसिटी मेजर की जाती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है जिसकी वजह से सबकी जो विजुअल परफॉर्मेंस होती है, देखने की क्षमता होती है, अलग अलग होती है। ये डेंसिटी बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग टाइम के साथ चेंज होती रहती है जैसे कि एजिंग, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चॉइसेस। और इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई भी होता है। इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूं आपको तो विटामिन ए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट होता है हमारी आइस की नॉर्मल विजन को मेंटेन रखने के लिए। विटामिन ए हमारी आइस को सपोर्ट करता है जिससे हम डार्कनेस में भी अच्छे से देख सकते हैं। विटामिन ए हमें एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स से भी मिलता है। और प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स मेनली बीटा कैरोटीन जो प्लांट प्रोडक्ट से भी मिलता है जैसे ग्रीन लीफी और येलो कलर वेजिटेबल्स और ऑरेंज कलर के फ्रूट से भी हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि सपोर्ट करता है हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने में, और विटामिन सी हेल्प करता है बॉडी में कोलेजन बनाने में जो कि जरूरी होता है हमारी ब्लड वेसल्स की हेल्थ के लिए, और इसमें हमारी रेटिना की डेलिकेट कैपिलरीज भी शामिल होती हैं। वो फूड सोर्सेज जिनसे हमें विटामिन सी मिलता है जैसे फ्रूट्स, ऑरेंजेस, कीवी, लेमन, ग्रेपफ्रूट और वेजिटेबल लाइक बेल पेपर, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ब्रोकली, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, कैबेज एटसेट्रा। नेक्स्ट, विटामिन ई। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। वो फूड सोर्सेज जिनसे हमें विटामिन ई मिलता है प्लांट बेस्ड ऑयल्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एटसेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं जिंक एंड कॉपर। जिंक विटामिन ए के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करता है और नॉर्मल विजन को मेंटेन रखने में सपोर्ट करता है। वो फूड सोर्सेज जिनसे हमारी बॉडी को जिंक मिलता है मीट्स, पोल्ट्री, सी फूड, सम प्लांट फूड लाइक लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है इसमें कॉपर। कॉपर हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने में कंट्रीब्यूट करता है और एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। फूड सोर्सेज जिनसे हमें कॉपर मिलता है जैसे ऑर्गन मीट्स, शेलफिश, फिश, नट्स एंड सीड्स, इसके साथ साथ होल ग्रेन्स एंड चॉकलेट।
ओके, अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ इसको कैसे यूज करना है। टेक 1 कैप्सूल ए डे। आपको पूरे दिन में इसका सिर्फ एक ही कैप्सूल लेना है, वो आप सुबह, दोपहर या रात को कभी भी ले सकते हो। अब मैं आपको इसके डिस्क्लेमर के बारे में बता देता हूँ। ये फूड सप्लीमेंट बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग लेडीज अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके इस न्यूट्रिशन को यूज कर सकती हैं। हर्बालाइफ के फूड सप्लीमेंट किसी भी बीमारी या इलनेस को डायग्नोस या क्यूर नहीं करते हैं।